अरे थोड़ी भी है, नदी भी है, वो भी गिर उठाने कंडे मारे तो हम भी करूं। ये 2 सेकेंड का वीडियो देखिए। तो हाल मादर चुप। अरे थोड़ी भी है, नदी भी है, वो भी गिर उठाने कंडे मारे तो हम भी करूं। और इस वीडियो को के बारे में समझ लीजिए। मार खाने से पहले का वीडियो देखिए। ये वीडियो आपको देखना है। कायर हमलावरों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले इस युवा को शौर्य और हिम्मत को नमन। अगर इतिहास में राजस्थान की कमान ऐसे युवाओं के हाथ में होती तो राजस्थान के 1000 साल के इतिहास में जीत की कहानियां भी होती, रिश्तेदारियां बनाने की शर्मनाक कहानियां न होती। ये शख्स जो है, पीड़ित का नाम प्रकाश लोगर है। आदिवासी जज्बे से लबरेज जातिवादी गुंडों उसे घेर कर मार रहे थे, लेकिन वह आंख में आंख डालकर उन्हें चुनौती दे रहा था। हमें अपने इस साहसी भाई पर गर्व है। बाकी जिन कायरों का क्या है, वे जल्दी ही सलाखों के पीछे होंगे। इस मारपीट के वीडियो को नहीं दिखा सकता मैं, सिर्फ 3 तस्वीरें देखिए। किस तरह से वो शख्स आंख में आंख डालकर ऐसे बात कर रहा है। इस शख्स का नाम है प्रकाश लोगर। राजस्थान का ये वीडियो है, आदिवासी समाज से है और इसको घेर के मारने वाले अब इन 3 गुंडों की तस्वीर देख लीजिए। ये है वो गुंडा, ये है वो जातिवादी तीनों गुंडा। ये उदयपुर के वही तीनों जातिवादी गुंडे हैं जो एक आदिवासी युवक को घेर कर लात घूसों और डंडों से पीटे हुए थे। इन्हें SC/ST एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। अब जेल की हवा खाएंगे। जय भीम। लेकिन 2 तस्वीर देखिए। एक आदिवासी युवक को एक कमरे में बंद करके घेर के डंडा लिए हुए है, मारा जा रहा है। वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते, गाइडलाइंस है हमारी। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये वही तीनों गुंडे हैं जो अब जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन इस आदिवासी युवक को देखिए, वो आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। उसके सर पे मौत का साया था, उसको घर में कैद कर लिया गया था। जो मारने वाले गुंडे थे वो कई थे, उनके हाथ में डंडा था, लेकिन उसने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया, उसको सैल्यूट है। मैं इस देश के SC/ST OBC माइनॉरिटी से कहना चाहता हूं, जिनकी 85% आबादी है, किसी भी अन्याय के खिलाफ, किसी भी अपराध के खिलाफ आप डरिए मत। आंख में आंख डालकर बात कीजिए। फूले पेरियार अंबेडकर के औलाद हैं आप। आपको मैं एक कहानी भी आज बताऊंगा, मुद्रा राक्षस की, जो शानदार कहानी है। वहीं से प्रेरणा मिलती है। सोचिए किस तरह से इस युवक को मारा जा रहा था, शिकार बनाया जा रहा था, लेकिन इन जातिवादी गुंडों के सामने ये आदिवासी युवक अपने साहस, हिम्मत को खोने नहीं दिया। और नतीजा ये है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और तीनों गुंडे जेल में बंद हैं। अगर इस देश के SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने संविधान पर भरोसा किया, एक दूसरे का हाथ थाम लिया, तो ऐसे जातिवादी गुंडों की जगह जेल में होगी। और यही कोशिश है प्रोफेसर रतन लाल की। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, जिस तरह से इस देश का SC/ST OBC माइनॉरिटी एक हुआ, सोचिए, कल्पना कीजिए कि जब जाटों को गोली मारी जा रही थी, जब वो आरक्षण मांग रहे थे, और इसी टीवी अखबार ने पूरे देश को खड़ा कर दिया था उनके खिलाफ। अगर SC/ST OBC किसान जातियां जाटों के साथ खड़ी होती तो उनको आरक्षण मिल गया होता। जब गुर्जरों को गोली मारी जा रही थी, इसी तरह से इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया ने गुर्जरों के खिलाफ देश को खड़ा कर दिया था। अगर SC/ST OBC माइनॉरिटी इनके साथ खड़ा होती तो उनको भी आरक्षण मिलता। मराठाओं के साथ खड़ा होती तो मराठाओं को आरक्षण मिलता। पटेलों के साथ खड़ा होती तो पटेलों को आरक्षण मिलता। इस देश के SC/ST OBC का आरक्षण बचता, आदिवासियों का अधिकार बचता, मुसलमानों का अधिकार बचता। लेकिन सोचिए, आप जातियों में बटे हैं, टुकड़ों में बटे हैं, इसीलिए किसी का अधिकार नहीं बच रहा है। पता तो कीजिए वो कौन लोग हैं जो जज बने बैठे हैं, वो कौन लोग हैं जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, PMO, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी में बैठे हैं और वो बारी बारी से डंडा चला रहे हैं। इसी तरह से अगर ये देश खड़ा हो जाता तो सिखों का नरसंहार नहीं होता। इसी तरह से ये देश खड़ा हो जाता तो किसानों की 700 शहादतें नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं, ये संविधान से चलने वाला देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ तानाशाहों के लिए जगह नहीं है। यहाँ सबको, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, बराबर का अधिकार है। जिसको संविधान में जो अधिकार मिला है उसका अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। और इसी कोशिश में दिलीप मंडल समेत प्रोफेसर रतन लाल के घर पर एक बड़ी बैठक हुई है। उसमें तमाम किसान जातियां, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, SC/ST OBC, आदिवासी,
तमाम कम्युनिटी के लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जुटे थे और उन्होंने तय किया है कि हम SC ST OBC माइनॉरिटी इस संविधान को बचाने के लिए हम सीमा पर जान देंगे। जो किसान है उसी का बेटा जवान है। इस देश में कौन किसान है? जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यादव, कुर्मी, कोयरी, SC ST OBC माइनॉरिटी, आदिवासी, यही तो किसान है। इन्हीं का बेटा तो जवान है जो देश की रक्षा कर रहा है। वो देश के लिए भी जान देगा और देश के अंदर भी वो देश को मजबूत बनाएगा। संविधान के खिलाफ जो लोग हैं उनको एक्सपोज करना जरूरी है और इसीलिए एक बड़ी बैठक होती है और इसी जगह फैसला किया गया है कि कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये सब इस तरह के जातीय हिंसा और धार्मिक हिंसा में ना पड़े। आप जेल जाने से नहीं बच पाएंगे क्योंकि आप नुपुर शर्मा नहीं हैं, आप नवीन कुमार जिंदल नहीं हैं। आप अगर जातीय उत्पीड़न, धार्मिक उत्पीड़न करेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। सोचिए, बीजेपी का अध्यक्ष, इकलौता अध्यक्ष था शेड्यूल कास्ट का, वो बेचारा जेल चला गया घूस लेने के आरोप में। आप नहीं बच पाएंगे, इसलिए किसी भी तरह के जातीय हिंसा में ना पड़े। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज मुद्रा राक्षस को लोग याद कर रहे हैं, इस देश के सबसे बड़े चित्रकार, सबसे बड़े कलाकार को। देखिए, ये है सुभाष चंद्र गुप्त उर्फ मुद्रा राक्षस। शूद्रों के चित्रकार थे मुद्रा राक्षस, एक चित्रकार, बादलों का चित्रकार। तो सोचिए किस तरह से इनको भुला दिया गया। लेकिन इन पर एक मैं स्टोरी करूंगा। मुद्रा राक्षस ने तो खुद ही राक्षस लिख लिए थे। वे शूद्राचार तथा दलित रत्न का सम्मान लेकर बहुत खुश थे। यह बूता सिर्फ मुद्रा राक्षस में था। मुद्रा राक्षस ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे पिताजी डूबकर मरे थे, मैं डूबकर नहीं डुबा कर मारूंगा। बड़े जीवट और जोखिम के साहित्यकार थे मुद्रा राक्षस, बहुत जीनियस। ये ठीक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आदिवासी युवक हैं वो इसी तरह से अपने आप को बचा रहा है। आइंस्टीन से लेकर हॉकिंग तक दुनिया के भौतिक वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण, शून्य और समय को लेकर जो अभूतपूर्व काम कर चुके हैं, उसमें एक फांक बची रही और दुनिया के भौतिक वैज्ञानिक इसी फांक को दूर करने की कोशिश करते रहे हैं। इस कोशिश को दो अलग अलग पक्ष आज भी बने हुए, जिनमें से एक सुपर स्ट्रिंग सिद्धांत है, दूसरा लूप क्वांटम ग्रेविटी है। लूप क्वांटम ग्रेविटी के असिस्टर प्रोग्राम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सोचिए, मुद्रा राक्षस जो हैं वो दर्शन शास्त्र के बड़े आदमी थे, बड़े किताब थे। और सुभाष चंद्र गुप्ता उर्फ मुद्रा राक्षस बड़े लेखक थे, बड़े कवि थे। इनको पढ़िए भी, गुनिए भी और तब समझ में आएगा कि कैसे आपको सत्ता से सवाल पूछना है। इस आदिवासी युवक को सैल्यूट जो इन आतताई गुंडों के खिलाफ नहीं झुका। गुंडे आज जेल में हैं। मैं इसलिए खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी से कह रहा हूं कि आप किसी भी कीमत पर किसी भी जाति और सांप्रदायिक हिंसा में न पड़ें। आप संविधान के साथ रहें। और जो लोग घर गिराने के समर्थक हैं, जो लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के आरक्षण के खिलाफ हैं, जो लोग इस देश में जाति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, जो लोग इस देश में धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना चाह रहे हैं, उनका टाइटल चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं। और इसलिए मैं उनको कहता हूँ जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी। और आपको एकजुट रहना पड़ेगा। अगर संविधान बचेगा तभी हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर संविधान नहीं होता तो इस आदिवासी युवक को मारने वाला ये तीनों लंपट जेल में नहीं होता। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप नेशनल दस्तक देखते रहिए। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि जो भी गलत हो रहा है, जो भी संविधान के विरोध में है, जो भी इस देश के खिलाफ है, जो भी जाति और धर्म के नाम पर नफरत है, किसी भी तरह का भेदभाव है, किसी के साथ भी अत्याचार होगा, तो नेशनल दस्तक वहां आपको खरा मिलेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।